एक के बाद एक गांव से यहाँ ट्रक और ट्रकों में सामग्री भरकर रवाना हो रही है। तो सभी तरह के इंसान वहाँ है, सभी तरह के यहाँ है, और वो जो उन पर मुसीबत है उसको सुनकर बड़ा दुख हो रहा है हमें। इसलिए हम सब मदद में लगे हुए हैं। सबसे हम अपील करते हैं सर, पास परेशानी है, कल को हमारे पास परेशानी आ जाए तो इसकी वजह से मैंने सबसे बड़ा इसमें भाग लिया है कि मतलब चाहे मैं किसी ने 20 दिए हैं, किसी ने 50 दिए, किसी ने 500 दिए हैं, जो भी मेरे मिलने वाले हैं उसने सबने मदद की है। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए हरियाणा के मेवात जिले के लोगों में जुनून है। रात का समय है, अंधेरा हो चुका है, लेकिन अभी भी पंजाब के पीड़ितों के लिए सामान पैक किया जा रहा है। जिला पार्षद फजरुद्दीन और उनके साथियों ने ये राहत सामग्री ढाणा, बुबलेड़ी, झारपुरी इत्यादि गांवों से एकत्रित की है और अब इसे पैक कर वाहन में लोड करने की तैयारी चल रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस समय आपको मीठी खील कहें, मौसमी कहें, डबल रोटी कहें, चना की बात करें, बिस्किट की बात करें, नमकीन की बात करें, बहुत सारे ऐसे आइटम हैं, दवाई गोलियां हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे आइटम हैं या बहुत सारी ऐसी खाद्य सामग्री है जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है। दरअसल बाढ़ ने पंजाब में कई जिलों के सैकड़ों गांवों के लोगों का सब कुछ नष्ट कर दिया है। यहाँ तक कि पशुओं की भी जान पर बनाई है और सीमा पार कर पाकिस्तान तक पशु बहकर चले गए हैं। आज भी हालात वहाँ अच्छे नहीं हैं। हरियाणा का मेवात इस मामले में, मदद के मामले में सबसे पहले उभर कर सामने आया है। यहाँ लोगों में मदद करने की एक तरह से होड़ लगी हुई है। एक के बाद एक गांव से यहाँ ट्रक और ट्रकों में सामग्री भरकर रवाना हो रही है। जिला पार्षद फजरुद्दीन जी हमारे साथ हैं झारपुरी से। फजरुद्दीन जी, किन किन गांवों से ये सामान एकत्रित किया गया है, क्या क्या सामान है और कब इसको रवाना किया जाएगा, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जो ये पंजाब में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, ये हमारे लिए दुख भरी कहानी है पूरी मेवात वासियों के लिए और सभी भाइयों के लिए होनी चाहिए बात, क्योंकि अल्लाह की तरफ से जो अजाब आता है वो किसी से सहन करना पड़ता है। ये हमने एक मुहिम ये चलाई है कि जो पंजाब के लिए जितनी हमसे मदद हो सके उतनी करें। मैंने अपने युवा साथियों से एक बार कल सलाह मशवरा करा था कि भाई हमें पंजाब की मदद करनी है तो आपको सबको बढ़ चढ़ कर भाग लेना है। हमने जिन भाइयों से कही उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा प्यार और सहयोग दिया। उन्होंने जैसे भी हमने मदद मांगी उसी तरह से उन्होंने हमारे लिए धन की राशि बांट करी। हमने उस धनराशि के लिए हमने सारा सामान इकट्ठा किया हुआ है। मैंने अपना निजी कोष से भी 11,000 रुपये इस बाढ़ पंजाब बाढ़ के लिए एकत्रित किए हैं। मेरे ताहिर सरपंच हुसैन ढाणा, इनका भी पूरा सहयोग रहा है। अशफाक सरपंच बुबलेड़ी, उन्होंने भी हमारे लिए दान इकट्ठा करके दिया है। हमारे आसिफ हीरो होंडा मोटरसाइकिल पिनंगवा जो एजेंसी, उन्होंने भी अच्छा भाग लिया है। मतीन हॉस्पिटल रहपुआ, उन्होंने भी हमारे लिए बड़ा योगदान दिया है। और जिन साथियों ने हमने काफ़ी नाम ले पाए, इतने दान गुप्त हमारे पास आया है। तकरीबन 2 लाख रुपए की हम आज सामग्री यहाँ से माल करके मैं यहाँ से भेज रहा हूँ और अभी आपके सामने पैक हो रहा है। इंशाल्लाह ये रात में गाड़ी यहाँ से अभी निकाल देंगे और रात भर वहाँ चलेगी। हमने खाने पीने का ही सारा ये माल खरीदा है और हम इस दुख की घड़ी में पूरी मेवात वासियों ने बढ़ चढ़ कर हमारे ने भाग लिया है। मैं सभी मेवात वासियों का और जिन्होंने मेरे एक छोटे से कहवावे पर इतनी बड़ी हमारे लिए रकम इकट्ठी करी है, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। जो भाई इस मुहिम में आगे बना रहे, वे भी आगे इसमें मुहिम में अपना भाग ले और इसी तरह मैं आपका फिर धन्यवाद करता हूं और सभी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने ये मेरे संग मुहिम में कंधे से कंधे मिलाकर ये व्यवस्था बनाई। युवा हैं जो लगातार सामान पैक कर रहे हैं, कितना समय हो गया आपको सामान पैक करते हुए और कितनी देर और लगेगी? हमको यहाँ पर 5-6 घंटा हो गया जी, अभी तो काफ़ी टाइम और लगेगा जी। हम जो पंजाब में यहाँ पर बाढ़ आई है उसके लिए हमने पैक किया सामान को, इसीलिए हम पूरी मदद कर रहे हैं, इसीलिए आपको शुक्रिया। क्या, कहाँ से और कैसे आपने पैसे इकट्ठे किए? मस्जिदों में कोई ऐलान वगैरह किया गया? नहीं, ऐलान वगैरह कुछ नहीं किया है, अपने वैसे तो मिलने वाले से सबसे इकट्ठा किया है। आप क्या कहना चाहेंगे? पंजाब के बाढ़ के हालात आपने देखे हैं, किस तरह के हालात हैं? वहाँ के बहुत ही हालात ख़राब हैं, वहाँ का हालात हमको देखा नहीं जाता, इसलिए हमने अपने गांव से अपने बड़े भाई फरीदुद्दीन झारपुरी ने वे ऐलान किया है, गांव बस्ती युवाओं से उनकी तरफ से ये फैसला हुआ है, तभी जाके कर पाए। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, सरपंच हैं ढाणा गांव के। सरपंच साहब, किस तरह से और कैसे आपके मन में
ये आया कि वहाँ मदद करनी चाहिए, क्योंकि मेवात में भी अच्छे हालात नहीं हैं। बहुत से गांव में पानी भरा हुआ है, ज्वार बाजरे की फसल खराब हो चुकी है। क्या कहें? हमारे चेयरमैन साहब ने जो भी है सबका साथ सबको इकट्ठा करके नहीं, तो सबसे जो पैसे इकट्ठे किए हैं, पैसे इकट्ठे करने के बाद जो पंजाब में बाढ़ समस्या आई है उसके लिए सारे भाइयों से जो भी सामान इकट्ठा किया है, आज ये शाम को भी इसको लोड कर रहे हैं, लोड करके वहाँ ले जा रहे हैं। और वहाँ के जिन भाइयों पे भी आफत मुसीबत है वहाँ पे जाकर सहारा बनाएंगे भाई, जितना भी इनसे हो सके। इस मदद को करने के बाद क्या हिंदू मुस्लिम एकता या इस तरह की जो आपसी भाईचारा है वो और ज़्यादा मजबूत होगा? हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो सभी तरह के इंसान वहाँ है, सभी तरह के यहाँ है। और वो जो उन पर मुसीबत है उसको सुन के बड़ा दुख हो रहा है हमें, इसलिए हम सब मदद में लगे हुए हैं। सबसे हम अपील करते हैं जो भाई अमन में है वो उनकी मदद करें। सामान जो भेजा जा रहा है किस तरह का सामान है, कौन कौन से आइटम उसमें है? यहाँ में बहुत सारे आइटम हैं जी, खाने पीने के लिए जितने भी खाने पीने के सारे आइटम हैं। जूस भी है, मछली है, पापा हैं, चने हैं, और मच्छरदानी है, मच्छरों के बचाव के लिए दवाई हैं जी, ये बहुत सामान है। आप युवा हैं, महिलाएं और बच्चे भी गांव में अनाज और आटा जैसे इकट्ठे कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार तस्वीरें आ रही हैं। हर गांव में लगभग मस्जिदों में ऐलान किया जा रहा है, मरकजों में सामान इकट्ठा किया जा रहा है। युवाओं में किस तरह का उत्साह है? जी, जैसा जैसा कि मैं कहना चाहता हूँ जी, हम मतलब जो भी है, कोई भी मतलब नौजवान है, 100-200 रुपये यूं ही बर्बाद कर देता है। और कल को आज उनके पास परेशानी है, कल को हमारे पास परेशानी आ जाए, तो इसकी वजह से मैंने सबसे बड़ा इसमें भाग लिया है कि मतलब चाहे मैं किसी ने 20 दिए हैं, किसी ने 50 दिए हैं, किसी ने 500 दिए हैं, जो भी मेरे मिलने वाले हैं उसने सबने मदद की है। ठीक है जी। और ये मतलब सबकी मदद से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ जी, मतलब इतना सामान इकट्ठा कर पाया हूँ। मतलब कोई भी है, कोई भी एक मतलब एकदम से भाग नहीं उठा पाएगा इतना सामान लेने के लिए, तो बहुत दूर भी है, रास्ता भी दूर का है, और इतना सामान बहुत मुझे ना कर पाएगा। तो मतलब सबकी मदद से ही, एक दूसरे की मदद से ही आदमी आगे बढ़ता है, तो ऐसा ही है। एक ही समुदाय के लोगों ने ये सामान इकट्ठा किया है या सभी समुदाय के लोगों ने मिलकर के सामान इकट्ठा किया? ये सभी समुदाय के बंदों ने सामान इकट्ठा किया, और जहाँ तक भी है हमारी तो यही अपील है, सभी भाई इसी तरीके से मिल बांट कर आगे से आगे सामान पहुँचाएं, और यही अपील है। युवाओं ने कहा है कि अगर हम खाने पीने की फालतू की खर्च की बजाय गरीबों की और असहायों की मदद करें तो इससे बड़ा कोई उपकार हो नहीं सकता। यही वजह है कि आज युवा सबसे पहले मैदान में आया और उनके साथ महिलाएं और बच्चे भी खड़े हो गए। अब चारों तरफ से मदद के लिए हाथ आगे बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक मस्जिदों, मदरसों और मरकज़ों में सामान इकट्ठा किया जा रहा है और लगातार यहाँ से पंजाब के लिए वाहनों की रवानगी जारी है। कासिम खान, हरियाणा तक, न्यू मेवात।